हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूबी है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों की सेवा में अपनी एक कहानी को लेकर आई हूँ। मैं जो आज कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। दोस्तों, मैं जब 12 साल की थी, मुझे तब से ही सेक्सी मूवी देखना बहुत पसंद है। मैं जब भी सेक्सी मूवी देखती हूँ तो मैं तड़पने लगती हूँ। दोस्तों, मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे पहले कहानी है जो मैंने अपने छोटे भतीजे के साथ की थी। मैं कहानी को शुरू करने से पहले अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं रहने वाली बंगाल की हूँ। मैं दिखने में ज्यादा गोरी नहीं हूँ, पर मेरा फिगर सेक्सी है। मेरे फिगर का साइज अच्छी है। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं आप अब अपनी कहानी को शुरू करती हूँ। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आएगी। मेरे घर में 5 लोग रहते हैं। मेरे मम्मी पापा और मेरे छोटे चाचा उनका लकड़ा रहते हैं। चाची की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। मेरा घर बहुत बड़ा बना है और मेरे घर में काफी कमरे हैं। मैं जिस कमरे में रहती हूँ वो कमरा छत पर है और मेरे कमरे के पास में मेरा भतीजा रहता है। मैं आप लोगों को अपने भतीजे के बारे में बता देती हूँ। उसका नाम धीरज है। वो दिखने में गोरा है और स्मार्ट भी लगता है। धीरज की उम्र 18 साल है। दोस्तों, वो मुझे छोटा है और दिखने में भी वो मुझसे छोटा ही लगता है। धीरज अभी 11वीं में पढ़ता है। हम दोनों रात को साथ में पढ़ते हैं और कभी कभी तो एक ही रूम में सो जाते हैं। मैं गोरी नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं भी अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी और उसके साथ मजे लेना चाहती थी, पर मैं सुंदर नहीं दिखाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाता था। एक दिन जब मैं और धीरज पाए कर रहे थे और हम दोनों को पाए करते हुए काफी टाइम हो गया, तब मैं तो लेट गई। उसके कुछ देर बाद धीरज भी मेरे ही कमरे में लेट गया। मैं जब उस दिन उसके साथ लेती थी तो मुझे उस रात कुछ लगा। जब मैंने देखा तो उसका खड़ा था। मैं उसका देखकर सोचने लगी कि क्यों न इसका साथ ही मजे ले लूं। वो उस रात सो रहा था और मैंने अपनी टांगें उसके शरीर पर रख दिया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं ये कर ही रही थी कि मुझे लगा धीरज जग गया है। मैं अब चुपचाप चादर के अंदर मुंह करके ले गई। फिर वो बिस्तर से उठकर टॉयलेट में गया और उसके कुछ देर बाद आया। वो आकर फिर से सो गया। जब सुबह हुई तो मैं उठी और नहाकर फ्रेश हुई। फिर मैं नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ गई। कुछ देर में धीरज भी तैयार होकर आ गया और वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। फिर हम दोनों एक साथ नाश्ता करने लगे। हम दोनों नाश्ता करने के बाद अपने अपने कॉलेज चले गए। मैं उस दिन धीरज को पटाने के बारे में सोच रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं धीरज से ही मजे लूंगी। अब मैं और धीरज जब ही साथ में पढ़ते, मैं उस दिन धीरज को अपने साथ लेटने के लिए कहती। जब वो मेरे पास लेटता था तो मैं उसके लिपट जाती और जब वो सो जाता तो मैं उसके को हाथ में पकड़ा लेती थी। मैं उसके साथ अक्सर ऐसे ही किया करती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं करती हूँ वो सब जनता है। उस रात जब मैं और वो लेते थे, उस दिन मैंने किस की और उससे लिपट कर लेती थी। साथ में उसके को कपड़े के ऊपर से सहला रही थी। उसके दूसरे दिन उसने मुझसे कहा, आप क्या करती रहती हो? दोस्तों, मैं कुछ उसकी बात को समझी नहीं पाए और मैंने उससे कहा, तुम क्या बता रहे हो? तब उसने कहा, कुछ नहीं। और उसके कुछ दिन बाद की बात है, जब मैं उसके साथ लेटकर फिर वही सब करने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर बोला, मैं उस दिन इसी के बारे में पूछ रहा था। दोस्तों, मैं चाहती थी इसलिए कह ही दिया कि यार धीरज, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने कहा, नहीं। तब मैंने उससे कहा, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हम दोनों ऐसा करते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहते हैं। धीरज ने कहा, नहीं, घर में कोई जान गया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। मैंने उसे समझा कि वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता है। मैंने उसे ऐसे ही कुछ देर तक समझा तो वो मान गया। तब से हम दोनों खूब मजे करने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।